श्री सद्गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नरसिंह जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जयंती मनाई जाती है। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन, शुभकामनाएं, बधाइयाँ। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में आए थे और इस दिन भगवान का पूजा जाप करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन कथा श्रवण करना चाहिए। अपने मन चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। राजा कश्यप पत्नी का नाम अदिति था। उनके 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धारण कर मार दिया था और उसका बदला लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से तप करके आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। कहे कि आपके 12 महीनों में मैं कभी न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं, अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न मनुष्य से न जानवर से। भगवान ने कहा कि जो आया है वो तो जाएगा। फिर भी उन्होंने वर प्राप्त करके अधर्म करने लग गए, अत्याचार करने लगे। देवताओं का अपने घरों में बुलाकर उन पे अपने मनमानी करने लगे। सब देवता परेशान हो गए, भगवान के पास गए। भगवान कहे इसका रास्ता जरूर निकलेगा। उनके घर में उनका पुत्र हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद, जो बचपन से ही संस्कार युक्त धर्मनिष्ठ था, भक्ति तो कोट भरी हुई थी, क्योंकि बचपन में कहते हैं कि नारद जी के द्वारा उनकी माता जी के उन्होंने भागवत सुनाया था, खरी कथा करी थी, तो वो संस्कार प्रहलाद जी के अंदर भी भरा हुआ था। वो सामने प्रकट हुआ। वो हमेशा भगवान का ही ध्यान करते थे। उनका चित्त संसार में नहीं लगता था। पिताजी उसे पूछते थे कि तुम कहाँ सीखते हो, तो कहा कि ये भगवान का है और मैं भगवान का हूँ और आप भी भगवान के हैं और दुनिया धरातल पे भगवान ही सत्य हैं। आप भी उन्हीं का भजन कीर्तन करिए और ये संसार में मोहमाया त्याग दीजिए। तो हिरण्यकशिपु ने उनको मरवाने के लिए सारा बंदोबस्त किया और सेवकों से कहा हाथी से कुचलवा दिए, सांप से मरवाए, डसवाए, होलिका में जलवा दिए, विषपान करवाए, अंधेरी कोठरी बंद करवा दिए। कितना जतन किए उसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन हिरण्यकशिपु कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि तेरा भगवान कहाँ रहता है? तो पुत्र कहता है भगवान हमारे सर्वत्र रहते हैं। आपका प्रश्न ही गलत है। भगवान तो कहते हैं आपका भगवान इस खम्भे में भी है? तो कहता है हाँ, मेरे भगवान सब जगह है। तो जैसे हिरण्यकशिपु खम्भे से वार करते हैं, वहाँ भगवान प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकशिपु को अपने जंघे में बैठा के उसका वध कर देते हैं। भगवान की दहकती ज्वाला निकलती है, पूरा हाहाकार हो जाता है। देवता लोग सब डर जाते हैं। को शांति करने के लिए प्रहलाद से कहते हैं स्तुति करो, भगवान को शांत करो। अरे देवी देवता लक्ष्मी माता तक उनसे भयभीत हो जाती हैं। तो प्रहलाद जी उनकी स्तुति करके उनको शांत करते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान आपने मुझे बड़ी कृपा की, ऐसा सौभाग्य प्रदान किया कि आपने देवताओं लक्ष्मी शिव ब्रह्मा को भी ये सौभाग्य प्रदान नहीं किया। अपने गोद में वात्सल्य स्नेह का हाथ रख कर मेरे को मेरा जीवन धन्य कर दिया। इस तरीके से भगवान ने भक्त की रक्षा की और भक्तों पर कहते हैं कि कभी भी उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान उनसे रुष्ट हो जाते हैं जो उन पर अत्याचार करते हैं। भगवान को नाना प्रकार के रूप लीलाएं करने के लिए धराधातल पे आना पड़ता है। भगवान जब उनकी स्तुति से, प्रहलाद जी की स्तुति से प्रसन्न होते हैं तो कहते हैं बस वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं यदि राजिस में कमान वरांस्तत्वाम वरदसम कामनाम हृदय सरोहम भवतस्तु वृणे वरम। वरदान दीजिए, मेरे मन में मांगने की भावना कभी ना जन्म ले। और हम लोग भगवान का या भी किसी भगवान देवी देवता के किसी जयंती में व्रत उपवास करते हैं तो कामना रख देते हैं। जो सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, जो सब कुछ देने वाले हैं, परम पिता परमेश्वर गोविंद जिस नाम से आप पुकारिए वो सब देने वाले हैं। तो उनसे मांगने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बस उनके सामने बैठ जाना होता है। तो कितना सुंदर प्रहलाद जी कहते हैं कि वरदान मांगते मांगते तो सारी खराब कर लिए हैं हम। अपना जन्म मांगने की भावना हमारी खत्म हो जाए, जन्म ही नहीं ले। फिर भगवान उन पर कृपा बरसाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से हमें कल्याण किए हैं, हमारे पिताजी जो हिरण्यकशिपु थे उनका भी कल्याण करिए। तो प्रभु जी उन पे भी अपनी कृपा करते हैं, सबका उद्धार करते हैं। कहते हैं तुम्हारे जैसा वैष्णव भक्त अगर जिस घर में भी जन्म ले लेता है, कहते हैं जिस परिवार में, जिस सदस्य में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में कहीं पर भी अगर कोई भक्त अगर हो जाए तो वहाँ का सारा वातावरण शुद्ध और सात्विक हो जाता है। और प्रहलाद जी जिस घर में हुए, कहे 21 पीढ़ियाँ
तर गई। भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसा भक्त 21 पुड़ियों को तार देता है। इसलिए जब भी पूजा पाठ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने चित्त मन को हरि के चरणों में लगाना चाहिए और हरि कीर्तन सत्संग नाम स्मरण करना चाहिए। हो सके तो श्रद्धा सुमन और श्रद्धा भक्ति तन का दिया मन की बाती, तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे मनवा घबराता है, ये तो हरि का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जय जय श्री राधे। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।